हेलो गाइज, आप देख रहे हैं जीएसटी क्लासेज। मैं जान सर आप लोग के लिए क्लास 10th का पहले चैप्टर वास्तविक संख्या का चौथा वीडियो लेकर आया हूँ, जिसे मैं आप लोग को 1.4 करवाऊँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पर क्वेश्चन नंबर पहले पर हम चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला है। हम सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं, थ्योरी भी आपको साथ में समझाते चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन, माने कि भाग आपको नहीं करना है। अब बिना लंबी विभाजन के आपको बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशांश अशांत है। ठीक है, तो देखिए आप सिंपल सी बात याद रखिए कि शांत अगर आपको चेक करना होता है तो हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में अगर आप लिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, शांत आएगा। और अशांत के लिए कंडीशन है, अशांत के लिए कंडीशन है कि आप क्या करेंगे कि जब 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। ये जो है ना, ये सारे जो है ना, किसी भी भिन्न के हर जो होता है, हर नीचे वाला, उसका हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड लेंगे। अभाज्य गुणनखंड लेने के बाद अगर देखेंगे कि इसको 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप में अगर लिखा जाए तो वो क्या होगा, शांत होगा। लेकिन अगर उसको 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो वो क्या होगा, अशांत होगा। बस इतना है। हम क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने करते हैं। पहला क्या है, तो पहला है 13/3125, ये है। तो इसमें देखिए जो भिन्न है उसका हर कितना है, 3125। इस 3125 को अगर हम एलसीएम लेंगे तो लास्ट में 5 है, और जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो 5 से हम विभाग कर देते हैं तो कितना होगा, 625 होगा ना। 5 से भाग करके देखिए, 5 6 के 30, 1 2 15 10 25 25, फिर 5 से लग जाएगा तो 125 होगा। फिर 5 से लगेगा तो 5 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और फिर अगर 5 से आप लगाते हैं तो 5, और फिर 5 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए इस जो Q है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया। अगर इसको लिखे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 13/5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5 टाइम। तो जब इसको देखा गया तो पता चला जो हर है, इस हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, केवल 5, 2 नहीं है। तो 2 नहीं है तो 2 का पावर 0 करके लिख सकते हैं। तो लिखना है यहाँ पर लिखना है कि 13/3125 के हर कौन है, 3100, हर है 3125 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 का पावर 1 2 3 4 5। सिंस 3125 के अभाज्य गुणनखंड
जो ऊपर दिख रहा है को 2 का पावर m और गुने 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जिसका गुणनखंड आप 2 का पावर 5 और 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। तो शांत दशमलव प्रकार, शांत दशमलव प्रसार। समझ गए? तो ये पूरा हम प्रोसेस से क्लियर बताएं कंसेप्ट के साथ। शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था। कहोगे सर कैसे? तो देख सकते हो 2 का पावर 5 0 और 5 का पावर n, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? इसके अलावा कुछ दिख भी नहीं रहा है। अगर इसके हम दूसरे क्वेश्चन को चले तो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? 17/8। तो 8 का तोड़िए, अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 2 चौके 8, तोड़िएगा तो आएगा 2 दूना 4, फिर आएगा 2 इकाई 2। मतलब इसको आप लिख सकते हैं 17 और 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 17 और 2 का पावर 3। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है ना, चूँकि आप लिखिएगा चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 3 है, ऑलरेडी है। तो कह रहा है और इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। अगर इसको लिखा जा सकता है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? तो अतः इसका मतलब हो गया अतः 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो देख रहे हैं कैसे बना रहे हैं कि सबका अभाज्य गुणनखंड तोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड को तो देखा जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 64/455, ये क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करेंगे? ये जो 455 है इसका आप एलसीएम लीजिए, लास्ट में 5 है तो 5 से लीजिएगा तो लग जाएगा। तो कितना होगा? 55 में 45, 5 का बाद, फिर 7 से लीजिएगा 13 7 91, फिर 13 से लीजिएगा तो हो जाएगा 1। तो इसमें भी क्या लिखिएगा? 64/5 × 7 × 13, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है ना? क्या है? हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो 5 × 7 × 13 है, जो दिख रहा है। इसे 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप में व्यक्त
नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 7 और 13 आपको एक्स्ट्रा अलग से आ गया, तो ऐसे ही बनाना है। चौथा क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा, 4 नंबर क्वेश्चन भी आप बनाइएगा तो 4 नंबर भी बनेगा ऐसे ही। कितना है? 15 और बट्टे में कितना है? 1600 ये क्वेश्चन। तो इसमें भी आप 1600 का क्या कीजिएगा? गुणनखंड तोड़ के देखिएगा। 1600 है, इस 1600 का आप एलसीएम लीजिएगा तो आएगा यहाँ पर कितना? 800। फिर एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से आएगा 400। फिर यहाँ से हो जाएगा कितना? 200। फिर इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 200 को आप 2 से कीजिए तो यहाँ आ जाएगा 100। फिर 100 को आप जो है 2 से कीजिए तो फिर 50। 50 को फिर 2 से कीजिए तो 25, और 25 को फिर 5 से कीजिए तो 5 और 5 बन जाता। तो इसके अभाज्य गुणनखंड को क्या लिख सकते हैं? तो 15 बाय, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 और इंटू 5 का पावर 2। तो चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। इसे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है, ये जो गुणनखंड है हर के गुणनखंड, इसको 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसीलिए यह क्या है? यह शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन हम बनाएंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। 4 भी बन गया, 5 को भी अगर सॉल्व करेंगे तो 5 भी ऐसे ही बनेगा। अगर हम 5 सॉल्व करें तो 5 भी ऐसे ही बनेगा। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कितना है? 29/343। तो यहाँ 343 का आप एलसीएम लीजिए, 7 से लगेगा 49 बार में, फिर 7 से लीजिए तो 7, और ये हो जाएगा 7 इकाई 7। तो इसको क्या लिखोगे? 29/7 गुने 7 गुने 7, तो क्या लिखोगे? 29/7 का क्यूब। क्या आया? हर का गुणनखंड क्या आया? तो चूंकि हर 343 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 7 का पावर 3। इसे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। इसीलिए यह अशांत है, यह अशांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो इस तरीका से जो हम क्वेश्चन को बनाएंगे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हेलो बोलो। अच्छा आप लोग जाइए, दीजिए अचानक इसको।
जी सर, उन लोग को रिपोर्ट दे दिए, जाने दीजिए, पैसा हम आपको दे रहे हैं। नहीं, उन लोग जाने दीजिए, ठीक है सर। हाँ, हेलो। चलो बाबा, देखो फिर से, एक्चुअली थोड़ा सा इमरजेंसी वो कॉल था, इसीलिए उठाना पड़ा। चलो आगे हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे बनेगा। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको पहले से ऑलरेडी जो पूछा हुआ क्वेश्चन भी है बोर्ड में, 129 बट्टे 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 और गुने 7 का पावर 5। ये हुआ 129 बटे 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 के पावर 5। तो ये ऑलरेडी देखो पहले से क्या हुआ है, तोड़ के दिए हुआ है। तो इसीलिए इसको सीधे लिखेंगे, चूँकि हर 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 के पावर 5 को 2 का पावर m गुने, तो देख रहे हो शांत में एक ही चलता है, 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। खाली लिखना रहता है इसमें और कुछ नहीं। 2 नंबर पूछता है एग्जाम में, नहीं लिखा जा सकता है, इसीलिए यह अशांत है, इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, सॉरी ये 7 ही था, ठीक है 7 ही था, ये 7 ही था। 6 ये है, 6 है तुम्हारा 23 बाय 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। तो देखो इसमें भी क्या है, तो हर जो आपको दिया हुआ हर 2 का पावर 3 और गुने 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा है, का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो इसका है वो 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है ना जी, देख रहे हो ना, रूप में है, इसलिए यह शांत होगा। तो शांत और अशांत अब अच्छे समझा, शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत के लिए हमेशा हमको ध्यान रखना होता है कि नीचे वाले मतलब क्या, हर डिनोमिनेटर उसका अभाज्य गुणनखंड अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में होगा तो वो शांत होगा। कहो सर 2 नहीं रहा खाली 5 रहेगा, तो जैसे पहला क्वेश्चन था तो उसको भी लिखा जा सकता है, दिखा दिए थे। केवल 2 रहा तो उसको भी लिखा जा सकता, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी हो तो उसका क्या होगा, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी तो क्या होगा, अशांत होगा, उसको हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें जो रह गया है 3 क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन तुमको करना है, ओके। चलो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ो। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ो। कह रहा ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है जो क्या है, शांत है। माने जो शांत है ना उसका क्या लिखना है आपको, दशमलव प्रसार। तो आपको ये नहीं कह रहा है किस विधि से लिखना और किस विधि से नहीं लिखना है, ठीक है, तो आपकी मर्जी है। तो पहला नंबर आप क्वेश्चन जैसे देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या था, पहला नंबर क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं तो पहला नंबर क्वेश्चन था 13/3125, ये आपका शांत था,
ये कैसा था, शांत। चेक किए हैं आप पिछले पहले 4 क्वेश्चन में चेक किए हैं। आपको अगर शांत है, इसका दशमलव प्रसार दीजिए, तो दशमलव प्रसार दीजिए, तब इसको डिवाइड कीजिए, तब इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 3125 से किस में डिवाइड करना है, 13 में। चलिए डिवाइड कीजिए, तो क्या लिखेगा, नहीं लगेगा। दशमलव लीजिए, अब यहाँ तो 0 डाल सकते हैं, अभी भी नहीं लगेगा। अब 0 डालिए, अभी भी नहीं लग रहा है, फिर से 0 डालिए, अब लग जाएगा। अब कितना हो गया, 13,000। ठीक है, तो अब कितना बार में लग जाएगा, 4 बार में। कितना बार में, 4 बार में। 4 बार में आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो कितना आएगा, 5 चौके 20, हासिल हो गया 2, 4 दूना 8 और 2 10, हासिल हो गया 1, 4 और 1 5 और 4 तिया 12। तो ये आपको हो गया। माइनस कीजिए इसे 0, फिर 0, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, आप फिर देखिए डेसिमल लिए हुए हैं तो 0 तो आप यूज कर सकते हैं, 0 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अब देखिए कितना, 5000 हुआ तो एक बार में लगेगा, तो एक बार में 3125। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, ये होगा 4, 4 में से 3 गया 1। दशमलव है तो फिर 0 लीजिए। क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, छोड़ क्यों नहीं दे रहे, क्या आप इतना ले रहे हैं। एक्चुअली शांत है तो कहीं ना कहीं कटेगा, इसलिए जब तक कटेगा नहीं इसको काटते कोशिश करना डिवाइड करने का। क्यों, क्योंकि ये शांत है, शांत गारंटी है कहीं ना कहीं कटेगा, गारंटी है। तो अब कितना बार में लिया जाए, 6 बार में। अब 6 बार में देखिएगा तब वो 6 बार में आ जाएगा 18,750 आ जाएगा। माइनस कीजिएगा, कैंसिल 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 कैंसिल। ठीक है, तो दशमलव प्रसार इसका कितना हो गया, 0.00416 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम आगे की बात करें, और कौन शांत है, जो शांत है केवल उसी का करना है, जो शांत है उसी का करना है। तो एक क्वेश्चन है आपको दूसरा नंबर, ये भी आपका शांत है, शांत ये भी था। क्या था आपको क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है 17/8 है ना। तो आप 8 से भाग कीजिए 17 में, 8 दूना 16, 7 में 6 गया 1, फिर दशमलव रखिए, फिर 0, 8 इकाई 8, 10 में 60 गया 2, फिर 0 रखिए और दूना 16, 4 घटाइएगा तो 4 आएगा, फिर 0 रखिए, 8 पंचे 40, कट गया। देखिए कटा ना, ये भी आपको शांत है। कोई वो सर आपको कैसे पता शांत है, तो पहला क्वेश्चन में साबित किए कि इसके गुणनखंड को 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 2.125 हो गया। तो आसान है, भाग है, बहुत आसान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपको 15/1600, जो आपको शांत है, सिर्फ शांत को लेना है, इस चीज़ का ध्यान देना है, केवल शांत को। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन 15/1600। ठीक है, चलो डिवाइड करो, ये तो शांत है पहले से पता है। भाग करो खुद से, तुम लोग भी करो, 1600 से डिवाइड करो, किसमें, 15 में। लगेगा भाई, नहीं लगेगा सर, 0 दशमलव, फिर यहाँ एक 0 रख दो, नहीं लगेगा, फिर 0, फिर एक 0 रखो, नहीं लगेगा, फिर 0 रखो, फिर एक 0 रखो, अब ये लग जाएगा। अब ये कितना आ गया, 15,000। तो अब कितना बार में लगेगा, 9 बार में। तो 9 बार में होगा तो गुना करो, 0 फिर 0 और 9 छक्के कितना होता है, 54, 5 और 9 6 15। ठीक है, मल्टीप्लाई गलत हो गया,
मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 ही होगा, क्योंकि 9 5 14 होता है। तो ये हो गया -0, ये भी 0, 10 में 4 गया 6, 6 से आ गया, फिर 0 रख दो। अब कितना बार में होगा तो देखो 16 का पहाड़ा पढ़ो, 16 तिया 48, 16 चौका 64 में 16 तिया 48 घटाओ 0 0, 10 में 60 गया 2, ये हो गया 5, 5 में 4 गया 1, फिर 0 रखो। अब 16 का पहाड़ा पढ़ो, कितना बार में आएगा तो 7 बार में आपको 16 7 112, 16 7 क्या आ जाएगा 112, इतना आएगा। मल्टीप्लाई करके देखो 0 0, 10 में से 2 गया 8, फिर 0 और 16 पंचे 80, तो देखो कट गया। तो इससे क्या पता चला कि शांत जो भी हो कटे न कहीं कटेगा। तो 0.00937 ये आपका क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार। क्या अशांत का दशमलव प्रसार होगा? अशांत का दशमलव प्रसार नहीं होगा, ठीक है, वो कटेगा ही नहीं। तो समझ गया। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन शांत है उसको बना लेगा, बहुत इजी है इसलिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 है, इस पर सोचते हैं। कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार नीचे दिया है। जैसे पहला है, आपको क्या दिया है दशमलव प्रसार 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। कह रहे स्थिति में बताइए कि परिमेय है कि नहीं। तो ये जो है परिमेय है, यह क्या है परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यही आपसे पूछ रहा है, यही बात लिखना है, लिखा जा सकता है। ओके। और कुछ पूछ रहा है, Q का अभाज्य गुणन के बारे में आप क्या कहना चाहिए। देखो दो बात यहाँ समझो, परिमेय है तो इसका मतलब है पूरा पूरी कटियो गया है ना, दशमलव प्रसार देख रहा पूरा पूरी कटा है, इसका मतलब यह शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। और अभी पढ़े हो जिसका जो शांत दशमलव प्रसार होगा वो पूरा पूरी कटता भी है, पढ़े हो। और जो शांत दशमलव प्रसार होगा उसका हर का गुणनखंड क्या होगा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होगा। अतः लिखेंगे, अतः हेंस Q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड को 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता। तो यही आपसे पूछ रहा है Q के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो हम पहले पता किए शांत होगा कि अशांत। आप कोई कहोगे सर आपको कैसे पता है शांत होगा कि अशांत होगा। तो देखिए अगर दशमलव अगर पूरा पूरी कट गया है तो इसका मतलब शांत है। जो परिमेय होगा वो शांत भी होगा और अशांत भी होगा। अब शांत वो होगा जो पूरा पूरी कट गया, अशांत वो होगा जो कि नहीं कटेगा, उसको अशांत बोलेंगे। इसका मतलब है उसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई गुणनखंड है। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 0.120, फिर 1200, फिर 12000, 12000,
जीरो डॉट डॉट जो देख रहे हैं एक फिक्स डिजिट बढ़ भी रहा है और लगातार इनफाइनाइट टर्म तक। ऐसे जो दशमलव होते हैं ये अपरिमेय होता है। तो क्या लिखेंगे, यह अपरिमेय, अपरिमेय है। पहला बात ये अपरिमेय है, और जो अपरिमेय होता है उसके पी बटा क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। तो लिखेंगे इसे पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। और जब क्यू के रूप में लिखा ही नहीं जाएगा तो यह इसका मतलब है कि अशांत होगा। तो यह क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार है। कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। यह अशांत दशमलव प्रसार है। अब यह अशांत दशमलव प्रसार है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि क्यू को, ये जो क्यू है इस क्यू को आप 2 गुना पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बात यही होगा। तीसरा में क्या दिया हुआ, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो देखिए तीसरा में दिया हुआ है 43.123 पर रेकरिंग है, 43.1234567 ऐसे करके। देखिए ये जो लकीर अगर ऐसे करके होगा ना, पढ़ा होगा ऐसे करके क्वेश्चन सब, ऐसा करके क्वेश्चन सब, इसका मतलब होता है कि ये क्या है, परिमेय तो है, इसको पी बाई क्यूब में लिखा तो जाता है भाई, लेकिन ये कैसा परिमेय है, अशांत। कैसा है, अशांत, कभी कटता नहीं है। जैसे 1.33333 डॉट डॉट डॉट, इसी को हम ऐसे नहीं लिखे, हम लिख देते 1.3 और उसके ऊपर ऐसे रखें। तो इसको पी बटा क्यूब में रूप तो लिख तो सकते हैं, लेकिन यह परिमेय तो है, यह परिमेय है, यह क्या है, परिमेय है, ये तो परिमेय है। तो इसका मतलब है इसे पी बाय क्यू के रूप में भी लिखा जा सकता है, इसे पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अगर इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तो अब बात करें क्यू के अभाज्य गुणन। तो क्यू का अभाज्य गुणन कैसा होगा, तो ऑलरेडी ये क्या है, अशांत होगा। यह क्या है, अशांत दशमलव प्रसार, ये अशांत दशमलव प्रसार है। तो इसका मतलब है कि अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा या नहीं व्यक्त कर सकते। तो लीजिए ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। चैप्टर 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ख़त्म कर दिए, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन करवा दिए हैं। आप लोग इसको बार बार पढ़िए और सीखिए। आप लोग जो इस वीडियो को, चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कैसा लगा वो कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। ओके, अब आपको अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।